हेलो एवरीवन। हमने जब हम क्लासेस कर रहे थे अटेंड, और तब हमने पढ़ा था हबर्ट्स फार्मूला के बारे में, जो कि यूनिट 1 में था, टैरिफ स्ट्रक्चर में। तो कुछ लोग उस टाइम पे एब्सेंट थे और उनको अभी उस टाइम अभी डाउट है हबर्ट्स फार्मूला में, तो हम एक बारी हबर्ट्स फार्मूला को रिपीट करेंगे और देखेंगे कि हबर्ट्स फार्मूला में हमने क्या क्या पढ़ा था, और जिन्होंने नहीं बिल्कुल पढ़ा था वो देखेंगे कि हबर्ट्स फार्मूला बेसिकली होता क्या है। तो हबर्ट्स फार्मूला फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है बाय रेवेन्यू मैनेजर और बाय फ्रंट ऑफिस मैनेजर टू एस्टिमेट द रूम रेंट फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ द टाइम। अब आप फ्यूचर के लिए रूम के रेंट का एस्टिमेशन निकालते हैं बाय डिफरेंट रिकॉर्ड्स और बाय अवर बैलेंस शीट। जो हमारे फ्रंट ऑफिस में एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम्स होती है, हम उन सब के बेसिस पे उन सबको कैलकुलेशन के फॉर्म में करके और हम हबर्ट्स फार्मूला अप्लाई करके हम रूम का रेंट निकाल सकते हैं। रूम का रेंट निकालने का मतलब होता है एडीआर निकालना। एडीआर इज एवरेज डेली रेट फॉर अ रूम। तो क्या करते हैं हम, इसके अंदर से कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और वो करने के बाद हम जब सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो आखिरी में हम एडीआर निकाल सकते हैं, एवरेज डेली रेट निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जब भी हबर्ट्स फार्मूला के क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे हमको ऑपरेशन रन करने में खर्चे हमें फेस करते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते कौन से, हम कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव, पेरोल एंड अदर एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये सारे आपके कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस करते हैं। तो हमको कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, तो हम उन सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो अलग अलग दे रखा होगा उन सबको एक साथ टोटल कर लेंगे और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक टोटल सम अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। फिर हमें कुछ दिए होंगे टैक्स एंड इंश्योरेंसेस के हेडिंग में। हमें कुछ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स एंड इंश्योरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि मैनेजमेंट फी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। कहीं भी हमने कोई इंश्योरेंस पे करी है या प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है या कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स पे करा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम एक साथ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के हेड के अंडर सारा सब टोटल करके इसको भी सब टोटल कर लेंगे। फिर आते हैं हमारे पास कुछ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। ये भी हमारे एक तरह के एक्सपेंस होते हैं। ये एक्सपेंस होते हैं जो कि हम लोन लेते हैं, उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो हम एक्सपेंसेस, लोन्स, इंटरेस्ट जो होगा उन सबको हम टोटल कर लेंगे। लाइकवाइज जैसे हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस और इंश्योरेंस का हमने कैलकुलेट करके अलग रखा था। अब एक आता है डेप्रिसिएशन, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम होती जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे उसमें मेंटेनेंस होती है, समय बढ़ता है, तो उस प्रोडक्ट की लाइफ कम होती जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके अंदर क्या आ सकती है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन आ सकती है, बिल्डिंग की शेल्फ लाइफ कम होती है, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, मशीनरीज, इन सब की लाइफ में जो भी डेप्रिसिएशन आता है वो सब हम एक साथ टोटल कर लेते हैं। ये भी एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। और क्योंकि हम हबर्ट्स फार्मूला यूज करते हैं सिर्फ रूम्स के लिए, रूम्स का एडीआर निकालने के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा कि हमने जो रिवेन्यू अर्न किया है फ्रॉम अदर सोर्सेज देन रूम। जैसे कि हमने एफएनबी में जाके किसी गेस्ट ने वहाँ पे सर्विसेज ली हैं या वहाँ पे जो भी उनका बिल बनता है वो सब हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्ट नहीं है रूम का, वो सब अदर सेल्स जनरेशन पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, इसलिए हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमें इनकम जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, लॉन्ड्री सर्विस, ये सारी सर्विसेज को हमें एक्सक्लूड करना होगा। इसका मतलब हमें जितनी भी इनकम जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्सेज क्वेश्चन में गिवन होगी उन सबको हम टोटल करेंगे और इन सब को हम माइनस करेंगे जो हमने अभी तक टोटल किया है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें लेट सपोज क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे टोटल कर लिए थे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, जितने भी हमने टैक्स पे करे, इंश्योरेंस पे करा है, उसको भी हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे। प्लस हम उसके अंदर डेप्रिसिएशन, जो भी हमारा खर्चा, शेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की, मशीनरी की, बिल्डिंग की, कोई भी डेप्रिसिएशन जिसमें रिडक्शन इन कॉस्ट आया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जितना भी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया था उस पर हम जितना परसेंट अर्न करना चाहते हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है फ्यूचर टर्म्स में हमें कितना अर्न करना है, कितने इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी एक्सपेंसेस हमें मीट करनी है, ताकि हम वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव कर पाएँ। फिर इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो इसके टोटल में से जो हमने अभी ये डिस्कस किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम रिड्यूस करेंगे, यानी डिडक्ट करेंगे। तो हम जितनी भी सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं वो हम सब ऊपर वाले टोटल में से अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट नीडेड फॉर रूम सेल्स फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम सारे एक्सपेंसेस में से हम सारे इनकम माइनस कर दें, जो कि हमने रूम्स के अलावा कहीं से अर्न किया है, तो हमारे पास आ जाएगा हमें कितना पैसा कमाना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। हमें आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 1 साल में, अगर हम 1 साल की बात करें तो आने वाले साल में हमें अमाउंट पता चल जाएगा, हमें इतने रूम से इतना पैसा कमाना है। तो अब यहाँ पे आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन होगी, जैसे कि नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल। जैसे कि हमें बताया कि आपके पास पर डे के लिए, पूरे साल के लिए बताया आपके पास एक दिन के लिए 75 रूम्स हैं। तो आपके पास अमाउंट है अब कि पूरे साल में कितना पैसा कमाना है। आपके पास ये भी पता चल गया कि एक दिन में हमें 75 रूम्स है, तो हम इस 75 रूम्स को पूरे ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 75 इंटू 365 कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 27375, यानी कि वो रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स, अवेलेबल रूम्स आ जाएंगे पूरे साल के लिए। तो ये कुछ 27,000 के आसपास हमारे पास पूरे साल के लिए रूम्स आ जाएंगे। अब हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई है यहाँ से कि हमें पूरे साल में कितने पैसे कमाने हैं, पहला। दूसरा, हमारे पास पूरे साल में रूम कितने हैं, और तीसरा हमें दी हुई है ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। ऑक्यूपेंसी परसेंटेज होती है, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज होती है कि हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी रहनी चाहिए, ताकि हम वो जो रिवेन्यू हमने निकाला है पूरे साल में कमाने के लिए वो हम अर्न कर सके। तो फिर इसके बाद हम सीधा एडीआर, इतना ही करना है बस। इसके अंदर हबर्ट्स फॉर्मूला में सिंपल है, हमें सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, उसके अंदर से हमें इनकम जो फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसको डिडक्ट कर देना है, और उसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा हमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कितना रिवेन्यू अर्न करना है। उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ जो रूम्स अवेलेबल होंगे उसको हम साल में चेंज कर लेंगे। जैसे 75 रूम्स है तो हमको ईयरली में चेंज कर लेंगे इंटू 365 करके, और इन सब से हम एडीआर निकाल सकते हैं, एवरेज डेली रेट। और एवरेज डेली रेट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू टू बी जनरेटेड बाय रूम सेल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल फॉर मेकिंग द प्रोविजन। तो एवरेज डेली रेट के लिए हमारे पास आ गया था, हम जो भी हमने अमाउंट निकाला था पूरे साल के लिए वो हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास पूरे साल के लिए कितने रूम अवेलेबल हैं। तो हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमें एडीआर निकल जाएगा कि हमें जितनी हमें ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दी होगी उस ऑक्यूपेंसी परसेंटेज को देख के हमें उतना रूम का रेंट रखना होगा। अगर मान लीजिए आपका एडीआर आता है 500, आपने जब अमाउंट नीडेड फ्रॉम द नेक्स्ट बजट साइकिल, यानी कि अगले साल के लिए हमें जितना अमाउंट चाहिए था उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल फॉर द ईयर, तो हमें एडीआर मिल जाएगा और हमें आसानी होगी हम आने वाले पीरियड में रूम का रेंट तय करने में और उनके एक्सपेंसेस को जज करने में। इसलिए हबर्ट्स फार्मूला यूज़ किया जाता है। इससे पहले रूल ऑफ थंब यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो स्क्वायर फीट्स होते हैं होटल के रूम का, जितना भी स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फीट पे जितना खर्चा होता है, पर स्क्वायर फीट जितना खर्चा होता है, हम उससे रूम का रेंट एस्टिमेट करते थे। हमें 1 फीट में जितना खर्चा होता है वो हम 1 दिन के चार्जेस से मल्टीप्लाई करते थे और फिर हम निकाला करते थे। तो ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड था और ये बहुत कंफ्यूजिंग था, और इसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स मिस कर देते थे, तो एग्जैक्टली प्राइसिंग नहीं हो पाती थी। इसलिए हबर्ट्स फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ, रॉय हबर्ट्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था,
ताकि हम ईजिली रूम को रेंट को फॉरकास्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हमने इसके किए। इसका न्यूमेरिकल हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने क्लास में इसके 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे, जब उसमें कुछ 8-10 बच्चे आए थे क्लास में, तो हमने वो 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। आप वो न्यूमेरिकल्स आपस में शेयर कर लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में। अगर सॉल्व करने के बाद भी आपको अगर वो प्रॉब्लम आती है इस हबर्ट्स फार्मूला में, बहुत ईजी है जो कि ये, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा, मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू।